आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे एक आदर्श विद्यालय भवन के निर्माण के समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जो आपके बीएड प्रथम वर्ष के लिए जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे एक आदर्श विद्यालय भवन के निर्माण के समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो एक आदर्श विद्यालय भवन का निर्माण करते समय छात्रों की सुरक्षा है ना, यानी कि छात्र क्या रहे, सुरक्षित रहे, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे और शिक्षा के अनुकूल वातावरण का जो है ध्यान रखना सबसे महत्वपूर्ण होता है। यानी कि जो एक आदर्श विश्वविद्यालय या विद्यालय भवन का जो निर्माण के समय हम लोग छात्रों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और उनके जो है शिक्षा के अनुकूलन का और वातावरण को ध्यान में रखते हुए क्या करेंगे, विद्यालय का भवन का निर्माण करेंगे। इसमें क्या होना चाहिए, हवादार कमरे होने चाहिए, प्राकृतिक रोशनी की व्यवस्था होनी चाहिए, पर्याप्त खेल का मैदान होना चाहिए, दिव्यांग मित्र सुविधाएं और आपातकालीन सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। और इन सारे बातों को क्या करना चाहिए, प्राथमिकता देनी चाहिए। यानी कि जब विद्यालय का निर्माण हो तो इसमें जो है ना बच्चों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, उनका जो है शिक्षा का अनुकूलन और साथ साथ कमरे जो होने चाहिए वो हवादार होने चाहिए, प्राकृतिक रोशनी वाला होना चाहिए, खेल का मैदान होना चाहिए, जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए जो है रैंप की सुविधा होनी चाहिए। इन सबों को क्या करना चाहिए, प्राथमिकता देना चाहिए। चलिए अब आइए जानते हैं कि एक सुरक्षित और प्रभावी शैक्षणिक माहौल के लिए किन किन बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट्स, स्थान और परिवेश, यानी कि जो है लोकेशंस और इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण। इसमें विद्यालय का चयन जो है भीड़ भाड़, शोरगुल और प्रदूषण से मुक्त शांत स्थान पर होना चाहिए। भवन के चारों ओर हरियाली और पर्याप्त खुला स्थान होना चाहिए ताकि बच्चे को सकारात्मक ऊर्जा मिल सके। यानी कि स्कूल जो होता है वह भीड़ भाड़ वाले स्थानों से जो है हट करके होना चाहिए, प्रदूषण मुक्त और शांत जगह पर होना चाहिए। और जो विद्यालय होगा वो अगर वह हरियाली रहेगा, चारों तरफ से खुला मैदान रहेगा, तो बच्चे में क्या होगी, सकारात्मक ऊर्जा का क्या होगा यहाँ पर मिल सकेगा उन्हें। ठीक है, चलिए दूसरा देखेंगे, कक्ष का आकार और वेंटिलेशंस की सुविधा। यानी प्रत्येक कक्षा का जो मानक आकार होता है ना वह होता है आपका 30 इंटू जो है आपका 25 फीट होना चाहिए। यानी कि 30 गुना जो है 25 फीट होना चाहिए, 30 फीट लंबाई और 25 फीट चौड़ाई होनी चाहिए, जिसमें कमरों में हवा का आवागमन सही तरह से हो सके। और ये हवादार के साथ साथ कैसे होने चाहिए, रोशनदान होने चाहिए। यानी कमरों की स्थिति ऐसी होनी चाहिए जिसमें पर्याप्त प्राकृतिक धूप भी आ सके। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखें, सुरक्षा और आपातकालीन व्यवस्था। यानी कि सेफ्टी और इमरजेंसी में क्या होगा, भवन का जो है ना ढांचा कैसा होना चाहिए, तो भूकंप रोधी होना चाहिए। आपातकालीन स्थिति में जैसे आग लगने पर निपटाने के लिए जो है चौड़े गलियारे, उचित अग्निशामक यंत्र और सुरक्षित आपातकालीन निकास होने चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट देखें, दिव्यांग मित्र या बच्चों के लिए जो सुविधाएं होंगी, जैसे भवन में सभी प्रकार के और मंजिल के जो है आसानी से पहुंचने के लिए जो है रैंप तथा लिफ्ट की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। और जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए यानी छात्र हैं उसके लिए विशेष जो है सुलभ शौचालय और रैंप की सुविधा होनी चाहिए। यानी कि बच्चे क्या कर सकते हैं, आसानी से अपने व्हील चेयर से क्लासरूम तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट देखें, बुनियादी सुविधाएं यानी बेसिक इम्यूनिटीज है। यानी पेयजल होना चाहिए, सभी छात्रों की संख्या के अनुपात में शुद्ध और ठंडे पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए। शौचालय, स्वास्थ्य, अलग अलग बालक और बालिकाओं के लिए, स्टाफ के लिए और पर्याप्त संख्या में शौचालय होना चाहिए। यानी कि संख्या अगर क्या है, जो आपके क्या हैं विद्यालय के जो है शिक्षक हैं, विद्यार्थी हैं और अन्य सारे स्टाफ्स हैं, तो उनके संख्या के हिसाब से शौचालय, पेयजल और अन्य सारी सुविधाएं होनी चाहिए। उसके बाद देखें खेल और अन्य गतिविधियां यानी स्पोर्ट्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एरियाज। यानी खेल का एक बड़ा और समतल मैदान होना चाहिए जिसमें आपका मल्टीपर्पस हॉल भी
होना चाहिए, जिसमें कि आपका इंडोर गेम्स, प्रार्थना कक्ष और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जा सके। अब देखें तकनीक और आधुनिक व्यवस्थाएं। भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए कक्षाओं और पुस्तकालय में उचित इंटरनेट कनेक्टिविटी और स्मार्ट क्लास सेटअप की, यानी कि जो स्मार्ट क्लास जो होता है इनका सेटअप और इलेक्ट्रॉनिक वायरिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। तो जब हम लोग क्या करते हैं, एक आदर्श विद्यालय का निर्माण करते हैं, तो उन समय यानी कि जो हम लोग बनाते हैं तो उस समय हम लोग इन सारे बातों को ध्यान में रखते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने बीएड प्रथम साथी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि जो है आपके लिए यह वीडियो और नोट्स इंपॉर्टेंट्स हो सके। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।